हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सपना दत्ता, कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हम कैंसर पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीन पर। क्यों ऐसा है कि जैसा कि मैं एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट, जैसा मैंने हमेशा कहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जहां हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे साइंटिस्ट ने 1 साल से भी कम समय में एक एक वैक्सीन की जगह 2 वैक्सीन बनाई, और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। उसकी जगह मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि ये वैक्सीन सही नहीं है, सेफ नहीं है, इसमें पानी भरा हुआ है, इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये सब सुनकर और देखकर जितना मुझे दुख हुआ, उतना ही मुझे आज ये महसूस हुआ कि एज अ सिटीजन और एज अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करूं और ये बताऊं कि ये बहुत ही सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने जो 2 वैक्सीन बनाई है, वो 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन, जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। ये दोनों ही वैक्सीन बहुत ही इफेक्टिव और सेफ हैं, क्योंकि कोई भी वैक्सीन या कोई भी ड्रग तभी मार्केट में आता है जब उसे डीसीजीआई का अप्रूवल मिल जाता है और जो वो 100% श्योर हो जाता है कि वो सेफ और इफेक्टिव है। तो जितनी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन जितनी इफेक्टिव है, उतनी ही हमारी जो इंडियन साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई है, वो दोनों भी उतनी ही इफेक्टिव और सेफ हैं। आज मैं आपसे ये बात क्लियर करना चाहूंगी। और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, उनको मैं एक बात कहना चाहूंगी कि अगर ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, सेफ नहीं है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक हैं, तो ये सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस कर्मी हैं। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर जो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, सेफ नहीं है, जिसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, वो वैक्सीन मेडिकल प्रोफेशनल या हिंदुस्तान के सारे डॉक्टर्स लगवाएंगे? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नेवर। तो आज इसी बात पर ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि अगर ये वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव नहीं होती, तो सबसे पहले ये डॉक्टर्स को नहीं लगती, पुलिस कर्मियों को नहीं लगती। मैं ये मान रही हूँ कि कोई भी चीज, नई ड्रग या कोई भी नई वैक्सीनेशन आती है, तो उसकी एक्सेप्टेंस होने में थोड़ा टाइम लगता है, और हमको ये देखना पड़ता है कि वो वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है या नहीं है। तो हमारे मन में किसी भी चीज को एक्सेप्टेंस करने से पहले हमारे मन में ये विचार आता है कि क्या वो काम करेगी या नहीं करेगी। अगर काम करेगी, अगर उसकी एफिकेसी है, तो वो सेफ है या नहीं है। और अगर वो सेफ भी है, तो क्या उसके साइड इफेक्ट होंगे जो बियरेबल होंगे, हम टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और हम रूटीन वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये सारी चीजें जो हैं, वो एक भी किसी भी मेडिसिन या किसी भी वैक्सीनेशन के एक्सेप्टेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमें किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए या बनाने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। और इसके लिए जो सरकार ने सबसे पहले पहल की है, और जो ये बोला है कि मेडिकल प्रोफेशनल को सबसे पहले लगेगी, तो ये बात काफी है इस बात को, इस भ्रम को दूर करने के लिए कि ये वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव नहीं है। अब हम, ये एक चीज आई कि ये इमरजेंसी यूज के लिए है वैक्सीनेशन। तो इमरजेंसी यूज वैक्सीनेशन इज नथिंग। ये एक ऐसी बात है कि जैसे कोई भी ड्रग या कोई भी वैक्सीन बनती है, तो उसमें कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं, और जब तक वो 100% सेफ और इफेक्टिव नहीं होती, तब तक वो मार्केट में नहीं आती या लोगों को नहीं लगाई जाती है। पर क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना का पैंडेमिक था, कोरोना की वजह से पिछले साल पूरा लॉकडाउन रहा, और बहुत इकोनॉमी पे भी असर हुआ। और अब हमको ऐसी चीज की जरूरत है कि हम उस कोरोना से बचने के लिए मास लेवल पर कुछ ऐसा काम करें, ऐसा प्रिवेंशन करें कि हम जो है क्या कहते हैं, उससे बच सकें। तो ये हमारी जो एक मजबूरी थी, इसकी वजह से हमें वैक्सीन को समय से पहले लाना पड़ा। पर जो भी हम वैक्सीन को अभी लेकर आए हैं, वो पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है, क्योंकि उसे डीसीजीआई का अप्रूवल मिला है और उन पर ट्रायल्स हुई हैं। जैसे कि और वैक्सीनेशन के लिए पूरा ट्रायल होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तभी वो मार्केट में आती है। इस वैक्सीन के लिए भी पूरा ट्रायल हुआ है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब आप ये जानना चाहेंगे कि फेज 3 या फेज 1 टू 3 ट्रायल होता क्या है। तो फेज 1 ट्रायल होता है जब हेल्थी वॉलंटियर्स सामने आते हैं, और उनको हम कोई भी ड्रग इंजेक्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि उसका इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, उसकी सेफ्टी क्या है,
उसकी एफिकेसी क्या है। वो हमारे जो भी वॉलंटियर्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं। फेज 2 ट्रायल में हम हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स पर ये ट्राई करते हैं कि जो ड्रग हमने उन पर ट्राई की थी उसमें कितनी हमें सेफ्टी मिली और कितनी एफिकेसी थी और उसका इम्यून रिस्पॉन्स किस लेवल तक हमको मिला। और फेज 3 ट्रायल में हमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स पर हम उसे ट्राई करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उसकी डोज क्या होगी, उसका शेड्यूल क्या होगा और उसका सेफ्टी क्या है, क्या उसे हम मार्केट में ला सकते हैं। तब हमें उसे डीसीजीआई अप्रूवल मिलता है और तब वो मार्केट में आती है। और जब वो मार्केट में ड्रग आती है तो डेफिनेटली इट्स टोटली सेफ। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर अब आप वैक्सीनेशन कराते हैं तो 100% वैक्सीनेशन इफेक्टिव होगा, नो, बट आज के सिनेरियो में अगर हमको देखना है तो हमें ये देखना होगा कि जो भी हम वैक्सीन लगाते हैं उसकी एफिकेसी क्या है और उसके साइड इफेक्ट क्या है। अगर रिस्क फैक्टर एफिकेसी से कम है और साइड इफेक्ट एफिकेसी से बहुत कम है तो डेफिनेटली हमको उस चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और एक मास लेवल पर इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन आप कराते हैं, जैसे कि आप जानते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को वैक्सीनेशन होता है या आपको जो है न्यू बॉर्न बच्चों को भी वैक्सीनेशन होता है। तो वैक्सीनेशन में जो ये साइड इफेक्ट कोरोना वैक्सीन के हैं, जैसे पेन एट इंजेक्शन साइट, फीवर, बॉडी एक, और ये सारे जो भी साइड इफेक्ट्स हैं ये नॉर्मल साइड इफेक्ट्स हैं जो और वैक्सीनेशन के साथ भी होते हैं। तो इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कि जानते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को टिटनस टॉक्साइड वैक्सीन होता है, वैक्सीनेशन होता है। न्यू बॉर्न 0 डे पर हम बीसीजी वैक्सीनेशन अपने बच्चों का कराते हैं और जिस जगह वैक्सीनेशन होता है उस जगह की वैक्सीनेशन साइट पर अल्सर भी कभी कभी बन जाता है या स्किन इरप्शन होता है, पर उससे हम घबराते नहीं हैं क्योंकि उसको हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये वैक्सीनेशन हमारे बच्चे को टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जैसी खतरनाक बीमारी से बचाएगा और इसके लिए हम उस साइड इफेक्ट पर ध्यान तक नहीं देते हैं क्योंकि उसे हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इसी तरह हमको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि जितने भी ट्रायल्स हुई हैं उसमें कोई भी साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं आए हैं। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये जो इमरजेंसी यूज है तो फ्रंट लाइन और वर्कर्स क्या है और उनको किसको दी जाएगी और किसकी प्रायोरिटी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रायोरिटी बेसिस पर सरकार ने क्या किया है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जिनको रिस्क ऑफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा है उनको सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स आते हैं, पुलिसकर्मी आते हैं, जिसमें सैनिटाइजेशन वर्कर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं। इन सब लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा क्योंकि पूरे साल में, पूरे महीने में हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स के कंसर्न में ये लोग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बीमारी के लोग होते हैं। तो अगर इनमें वायरस ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और उसकी वजह से इनकी फैमिलीज में या कम्युनिटीज में भी वायरस स्प्रेड हो सकता है, लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, तो सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद 50 एज ग्रुप प्लस में जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उनको ये वैक्सीनेशन किया जाएगा जो हाई रिस्क केसेस हैं। उसके बाद ये लेस देन 50 विद कोमॉर्बिड कंडीशन को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और फिर अगर हमको पॉसिबिलिटी होती है तो हम सबको वैक्सीनेशन होगा, सब लोगों को वैक्सीनेशन होगा, सब एज ग्रुप को वैक्सीनेशन होगा। तो क्योंकि हम जब काम करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल कंप्लीट लॉकडाउन हुआ, उसके बाद भी जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल थे, पुलिसकर्मी थे, जो भी नर्सेस थी, उन्होंने अपना पूरा समय हॉस्पिटल में दिया, लोगों को दिया और उसकी वजह से बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हुए। उन लोगों की जान बचाने में तो वो लोग सफल हो गए, पर लोगों की जान बचाने में बहुत ज्यादा लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। और उसमें मैं वाराणसी से हूँ, उसमें 17 डॉक्टर्स वाराणसी के थे जिनकी डेथ हुई ड्यू टू द कोरोना पॉजिटिव। आप सोच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में 700, जो ये मैं वो डॉक्टर्स डेटा बता रही हूँ जो कि रिक्रूटेड है, उन 700 डॉक्टर्स ने अपनी जान खोई कोविड-19 पॉजिटिव की वजह से। तो ये कितनी खतरनाक बीमारी है आप इसी से ही सोच सकते हैं। और प्लीज ये मैं भ्रम फैलाने वालों को ये कहना चाहूंगी, चाहे वो सोशल मीडिया पर भ्रम फैला रहे हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे किसी भी वजह से वो अपने हित की वजह से ये भ्रम फैला रहे हो, तो आप ये सोचिए कि अगर ये वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव नहीं होती तो क्या मेडिकल प्रोफेशनल सबसे पहले डॉक्टर्स अपने को ये वैक्सीन लगवाते? क्या अगर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते तो वो इस रिस्क को लेते या अपनी फैमिलीज को परेशानी में डालते? नेवर। तो प्लीज, ये बात काफी है ये कहने के लिए कि वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। अब सबसे पहले बात आएगी कि वैक्सीन
का शेड्यूल क्या है। डेफिनेटली इसमें 2 डोजेस लगेंगी वैक्सीन की, और 2 डोजेस वैक्सीन में अब हमारे दिमाग में ये आता है कि जब हम फर्स्ट डोज वैक्सीन लगा लेंगे तो क्या हम कोरोना से बच सकते हैं? नो। जब सेकंड डोज लग जाएगी उसके बाद भी 14 दिन हमको 14 डेज लगेगा उसका इम्यून एंटीबॉडीज बनने में, इम्यून रिस्पॉन्स आने में। तो सेकंड डोज के बाद 14 डेज हमको लगेगा उसका इम्यून रिस्पॉन्स आने में। तो तब तक के लिए हमको मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग भी करनी है। उसके बाद भी आप जितना सेफ्टी रख सकते हैं आपको रखनी चाहिए। और जो अगर इसके साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन के दौरान जो साइड इफेक्ट कॉमन वैक्सीनेशन में साइड इफेक्ट होते हैं वही वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट इसमें है, इसलिए इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जो भी वैक्सीनेशन किया जाएगा उस वैक्सीनेशन करने के बाद जो भी जिसको भी वैक्सीनेशन होगा उसको एक चैम्बर में रखा जाएगा, 30 मिनट्स उसको सुपरवाइज किया जाएगा। अगर उसको कोई साइड इफेक्ट आते हैं तो उस समय तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट और मेडिकेशन दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। और इस वैक्सीनेशन से लगभग 6 मंथ तक कोई भी वैक्सीनेशन होने के बाद 6 मंथ तक कोरोना होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत लंबे समय का ट्रायल नहीं है, इसलिए अभी हम 6 मंथ्स के बारे में ही बात कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे वैक्सीनेशन होता रहेगा वैसे वैसे हमारी ट्रायल भी कंटिन्यू रहेंगी और उसके बाद जो डेटा आता रहेगा उसे हम अपडेट करते रहेंगे। तो और 2 महीने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट इसमें ऐसा कभी अपेयर नहीं हुआ कि 2 मंथ्स के बाद कोई साइड इफेक्ट अपेयर हुआ हो। और 2 मंथ्स का डेटा, 8 वीक्स का डेटा हम लोगों के पास है जिसमें इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये दोनों वैक्सीन हैं, जो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है, ये कोविशील्ड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। अब हम सोच सकते हैं कि हमें अपने विज्ञानियों पर कितना गर्व करना चाहिए कि हम, मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जैसे विकसित देशों ने, डेवलप्ड कंट्री ने जितने समय में अपनी वैक्सीन बनाई उससे कम समय में हिंदुस्तान ने, हमारे देश ने, हमारे साइंटिस्ट ने एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाई और जो कि बहुत ही इफेक्टिव हैं, बहुत ही सेफ हैं। और ये हमारे साइंटिस्ट का अचीवमेंट है कि जो हमारी इंडियन वैक्सीन है उसको हम 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर रख सकते हैं, जिसको मेंटेन करना बहुत ही आसान है, जिसको हम एक फ्रिज में भी रख सकते हैं, सिंपल फ्रिज में रख सकते हैं, जिसको हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं, आइस बॉक्सेस के थ्रू गांव गांव तक हम इस वैक्सीन को पहुंचा सकते हैं। यही अगर हम बात करेंगे ब्रिटेन की वैक्सीन की तो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है, उसमें हमारा लाखों करोड़ों का खर्चा आएगा उस कोल्ड चेन को मेंटेन करने में, क्योंकि हमारी वेदर कंडीशन और उनकी वेदर कंडीशन बहुत फर्क होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें बहुत ही खुशी होनी चाहिए, बहुत ही गर्व होना चाहिए कि आज हमें, हमारे साइंटिस्ट ने हमें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां डेवलप कंट्रीज हैं और वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हमारे ही कुछ लोग अपने हित के लिए ये भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं कि ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, इसमें पानी भरा हुआ है। प्लीज 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 मेरी आपसे ये विनती है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या कैसे भी अगर आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं तो उसको फॉरवर्ड ना करें, उसको एनालाइज करें, खुद उस चीज को देखें कि क्या सही है क्या गलत है, और प्लीज कम फॉरवर्ड, सामने आए, वैक्सीनेशन कराएं। और जैसे कि हम वोटिंग करते थे इलेक्शन में, जैसे हम वोटिंग करते हैं और वोटिंग करके हम अपनी फोटो अपलोड करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, गर्व महसूस करते हैं वोटिंग करके, ऐसे ही हम जब वैक्सीनेशन करें तो ये मेरा सजेशन है कि हम लोग अपनी फोटो अपलोड करें कि हमारा वैक्सीनेशन है, हमारे एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे और लोगों को इस बात से फायदा मिले कि हाँ इस वैक्सीनेशन के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। और मैं जहां तक समझती हूँ कि कुछ ऐसी साइट्स होंगी, सरकार ने भी कुछ ऐसी उपलब्धियां कराई होगी कि जहां पर आप अपनी बात को कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत हुई क्या नहीं दिक्कत हुई। तो प्लीज कम फॉरवर्ड, किसी भ्रम में ना आए, वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना से लड़ने में सबकी हेल्प करें और अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी को बचाएं। ये मेरा आपसे विनती है। थैंक यू।